दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम बिनेहा होता है, अपनी मेहनत, संघर्ष और मजबूत इरादे के दम पर एक दिन यूपीएससी का एग्जाम पास कर जाती है और डीएम बन जाती है। डीएम बनते ही अपने ऑफिसर्स के साथ, पुलिस वालों के साथ एक 5 स्टार होटल में पहुंचती है। दोस्तों, होटल में पहुंचते ही बिनेहा वहां जो वेटर्स होते हैं उनके पैर छूने शुरू कर देते हैं। सभी जो ऑफिसर्स थे, स्टाफ थे, पुलिस वाले थे, सभी देखकर हैरान परेशान हो गया। कुछ तो देखते ही रह गए, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा था कि डीएम मैडम ये क्या कर रही है। दोस्तों, जो लोग भी उस होटल में बैठे थे वो लोग भी यही सोच रहे थे कि इतने बड़े ऑफिसर्स एक जिला के मालिक यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आखिर बेटर के एक मामूली से आदमी के क्यों पैर छू रहे हैं। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए सभी लोग हैरान परेशान थे। यहाँ तक कि वो ऑफिसर्स, वो बेटर खुद भी परेशान थे जिनके पैर छुए थे, और आसपास जो लोग उस होटल में बैठे थे वो भी हैरान थे और जानना चाहते थे। नमस्कार दोस्तों, एक सच्ची और दिल को छू लेने वाली एक कहानी में आप सभी का स्वागत है। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक गांव से शुरू होती है जहां राजीव नैयर, उनका परिवार, बेटा बेटी और उसकी पत्नी एक बेहद ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होता है। जो घर का मुखिया होता है राजीव नैयर, पूरा परिवार की जिम्मेदारी और परिवार की पूरी कहे तो जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होता है और उन्हीं को हर चीज देखना होता है। तो राजीव नैयर मेहनत मजदूरी के साथ साथ शहर के चौराहे पर, सड़कों पर रिक्शा भी चलाया करते थे। दोस्तों, भले ही आर्थिक रूप से कमजोर था लेकिन मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत था। एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल कर रहते थे, एक दूसरे के साथ काफी लगाव था, एक दूसरे के साथ काफी प्रेम भाव था और खुशी खुशी परिवार जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, एक समय की बात है, राजीव नैयर की पत्नी बीमार पड़ जाती है। अलग अलग डॉक्टर्स और अलग अलग हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाते हैं, अपने क्षमता के अनुसार, अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार तमाम अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से दिखाते हैं। लेकिन दुख की बात यह होती है कि इनके बावजूद भी उनकी पत्नी ठीक नहीं हो पाती है, इस दुनिया को अलविदा कह देती है। इस दुनिया को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, पति को छोड़कर सदा सदा के लिए चली जाती है। यानी अब उनका देहांत हो चुका था। अब खुशी और फलता फूलता परिवार और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से जीने वाला परिवार एकदम से बिखर चुका था, टूट चुका था। और 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, और पति को छोड़कर राजीव नैयर की पत्नी अब इस दुनिया से जा चुका था। दोस्तों, इस दुख के घड़ी में भी राजीव नैयर अपने बच्चे को और खुद को संभालता है और जीवन को स्थिर करता है। कुछ समय के बाद जब उनकी पत्नी जा चुकी थी, यानी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, तो उनके जो बड़े थे बेटे, वो सिर्फ 6 साल के थे और बेटी 4 साल की थी। यानी बहुत ही कम उम्र में ही बच्चे को छोड़कर चले गए। तो आसपास रिश्तेदार और समाज के लोग राजीव नैयर को बार बार समझाने लगे कि अभी पूरी जिंदगी बची है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। तब परिवार में किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, बच्चे को भी माँ मिल जाएगा और तुम्हें भी एक जीवन साथी मिल जाएगी। दोस्तों, फिर क्या था, राजीव नैयर समाज और रिश्तेदार के की बात को भी सुनता है, लेकिन फिर सुनने के बाद अपने 2 बच्चे पर नजर घुमाता है, उन्हें गौर से देखता है और फिर वो याद करता है अपनी पत्नी के उस प्यार के एक एक लम्हे को।
तो उन्हें दूसरी शादी करने का मन में कोई विचार ही नहीं आता, न कोई उत्सुकता होती है, न कोई तमन्ना होती है। फिर वो अपने आप और मंदिर में ही ये डिसाइड कर लेता है कि अब जिंदगी में वो दूसरी शादी नहीं करेगा, अपने बच्चे के अच्छे परवरिश करेंगे, अपने बच्चे के लिए पिता भी बनेंगे और माँ भी बनेंगे और एक अच्छे पिता का दायित्व निभाएंगे। बच्चे को उनके माँ का प्यार भी राजीव नैयर खुद देंगे और पिता के प्यार भी। दोस्तों, अब राजीव नैयर की जिंदगी बच्चों के साथ उठना बैठना, खेलना कूदना, हंसी मजाक करना, ये उनकी दिनचर्या हो गई। अब धीरे धीरे बच्चों के प्रति उनका लगाव और भी ज्यादा गहरा हो गया और उन्हें समझने लगा और बच्चे को समझाने भी लगा। धीरे धीरे वो खुद को भी संभाला और बच्चे को भी संभाला और कुछ ही समय में ये एहसास होने लगा कि अब उनकी जिंदगी में जो खुशियां थी वह बिखर चुकी थी, वह फिर से वापस आ चुकी है। अब जो एक बच्चे को माँ की कमी थी और राजीव नैयर की एक जीवन साथी की कमी था, वो बच्चों में पूरा होने लगा। एक हंसता खिलता हुआ जिंदगी अब आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, ये बात भी सच है कि राजीव नैयर एक बेहद ही साधारण व्यक्ति हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, सड़कों पर रिक्शा चलाते हैं, इसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं और अपनी जिंदगी की सफर जारी रखते हैं। दोस्तों, जो राजीव नैयर होता है वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं और बच्चों को भी छोटी छोटी चीजों में खुशियां देते हैं। हर वक्त खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं और बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ाई लिखाई बेहद ईमानदारी से खुशी से करते रहते हैं। लेकिन उनके माँ की कमी का महसूस तो होता है, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होने देता है। दोस्तों, राजीव नैयर अक्सर बच्चों के लिए चटपटे सामान, चॉकलेट और बिस्कुट शहर से लाया करते और मिल बांटकर खाया भी करते थे। धीरे धीरे उनका जो बेटा था वो 10वीं पास कर लेता है और बेटी 10वीं क्लास में होता है। दोस्तों, बेटी जब 10वीं कक्षा में पढ़ रही होती है तो उनके साथ पिता का लगाव कुछ ज्यादा ही होता है, झुकाव ज्यादा ही होता है। तो ऐसे हंसते खिलखिलाते हुए अपने बेटी से राजीव नैयर कहता है, जिसका नाम विनेहा होता है, कि विनेहा, अगर तुम इस बोर्ड परीक्षा को पास कर लेती हो, अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो तुम जो भी मुझसे मांगोगी मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा और तुम्हें अच्छा से अच्छा सामान और कपड़े भी खरीद के दूंगा। दोस्तों, अब विनेहा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम लिखेंगे और जब उसमें पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे तो उनके पिता बहुत सारे चीज और ढेर सारे सामान उन्हें ला कर देंगे और वो बहुत ज्यादा खुश होगी और आनंदित होगी। ये तमाम बातें उन्हें घूमते रहते थे और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते हुए ये परिवार आगे बढ़ रहा होता है। दोस्तों, कुछ समय के बाद अब विनेहा के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आता है और अच्छे ही मार्क नहीं बल्कि इतने अच्छे मार्क आता है कि स्कूल टॉपर होने के साथ साथ वो पूरे जिले का एक टॉपर छात्रा बन जाती है। उनकी जो फोटो होता है वो प्रिंट मीडिया में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, जगह जगह उनकी चर्चाएं होने लगती है, उनका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। हालांकि गांव की लड़की होती है और उनके पिता भी अनपढ़ होते हैं और मेहनत मजदूरी करते हैं। कई लोग भी उन्हें आके कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्होंने तो टॉप ही कर दिया है और बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। उनके पिता भी लोगों की ये तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है, मन गदगद हो जाता है। दोस्तों, अब रिजल्ट के कुछ ही दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद अपनी बेटी को अपने रिक्शा में बैठाता है और शहर के तमाम वो बड़े बड़े सड़कों में उन्हें घुमाता जाता है। और बहुत सारे सामान तो खरीदने की बात दूर, उनके पास उतने ज्यादा पैसा नहीं होते हैं कि बहुत सारा सामान खरीदे, लेकिन
एक मन में इच्छा थी कि जहां बड़े बड़े लोग बैठकर खाना खाते हैं, एक पल का कुछ भोजन वो भी उसी जगह में बैठकर खाना बेटी को खिलाएंगे। दोस्तों, एक गरीब साधारण पिता की एक हसरत थी, एक इरादा था, एक विश्वास था कि वो अपनी बेटी को एक अच्छे होटल में खाना खिलाएंगे। इसी मजबूत इरादे ने उन्हें एक 5 स्टार होटल के पास जाकर रोक दिया और राजीव नैयर अपनी बेटी बिनेहा को लेकर उसी होटल में दाखिल हो जाता है। और होटल में दाखिल होते ही एक टेबल लगा होता है, वहां चेयर, उसी पे जाकर ये दोनों पिता और बेटी बैठ जाते हैं। दोस्तों, इस गरीब पिता के पास एक वेटर आता है और कहता है कि महाशय, सर बताइए आप क्या लेंगे। दोस्तों, अब ये राजीव नैयर उन्हें डोसा और एक मिठाई की डिश बताते हैं। कहता है, एक प्लेट मेरी बेटी के लिए लेकर आइए। दोस्तों, फिर वेटर कहता है, आपके लिए क्या लाऊं सर। बोलता है कि नहीं, बस मेरी बेटी के लिए लेके आइए, इतना ही काफी है। दोस्तों, फिर अलग नजर से उन्हें देखता है, गरीब फटा पुराना कपड़ा। वेटर समझ जाता है कि शायद इनके पास पैसे नहीं होता है। जब उस लड़की को गौर से देखता है तो वेटर को याद आ जाता है कि 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में और जिस अखबार में एक नाम बार बार आ रहा था कि एक रिक्शे वाले की बेटी, एक साधारण गरीब परिवार की बेटी घर से रहकर, गांव में रहकर इतनी अच्छी पढ़ाई करी कि सफलता की बुलंदी पर उसका नाम है, उसी के नाम से उनकी पहचान है उनके पिता का। एक गरीब रिक्शे वाले की बेटी 10th बोर्ड में जिला का टॉपर है। दोस्तों, ये वो सुन चुका था और वो लड़की को पहचान लेती है। तब वो सीधे काउंटर में जाता है और कहता है, और अपनी मालिक से कहता है कि सर, ये जो सामने बैठा हुआ वो शख्स है, वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही खाने का ऑर्डर कर रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ वो कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि खास आदमी है। भले ही गरीब दिखता है, लेकिन वो लड़की अपने जिला का टॉपर है। इसलिए मेरे तरफ से उनके पिता को और बेटी को जो भी खाए वो दिया जाए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी सैलरी से आप काट। दोस्तों, ये बात होटल मालिक जो टॉपर लड़की के बारे में अपनी पत्नी से सुना था, और उसकी पत्नी ने बड़े ही अंदाज में एक अलग उत्साह से बताया था कि एक गरीब रिक्शे वाले की बेटी किस तरह 10th बोर्ड में जिला टॉपर हो गई है। उसकी कहानी बड़े गौर से उन्हें रात तक सुनाया था और अभी तक गूंज रहा था। तब होटल मालिक को वो पूरा बात याद आ जाता है। वो भी नजदीक आता है और लड़की को पहचान लेती है। तब उस बेटा से कहता है कि तुम अकेले कितना पुण्य कमाओगे, कोई बात नहीं, आज इस लड़की का जो भी खाएंगे वो पार्टी, और इतना ही नहीं, होटल में अभी जितने लोग बैठे हैं सबको फ्री में खिलाया जाएगा। तो जल्दी जाओ, एक केक लेकर आओ, एक टेबल को सजाओ, और जितना भी लोग हैं सभी यहाँ आएंगे और ताली बजाकर इस लड़की की हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लड़की हमारी होटल का तो नाम होगा ही होगा, लेकिन उन्होंने मेरे जिले का नाम बड़ा किया है और एक गरीब पिता का मान और सम्मान बड़ा किया है। इसलिए पार्टी आज मेरे तरफ से होगी। दोस्तों, अब जो ये वेटर होता है खुशी से झूमने लगता है, तुरंत केक मंगवाया जाता है, तुरंत ही एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन होता है और इन दोनों बेटी और पिता को उस टेबल पर बुलाया जाता है। पिता तो चौंक जाता है, कहता है कि मुझे इतने सारे खाने नहीं चाहिए, इतने सारे मिठाई भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह से बड़े केक और सजाया हुआ उनके पिता कभी देखे ही नहीं थे। वो डर जाता है, कहता है कि भाई साहब, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेटी परीक्षा पास कर गई है, इसलिए इस खुशी में इस होटल को दिखाने लाया था और इसी बहाने कुछ खा लेगी, बस यही तमन्ना थी, मेरे पास पैसे नहीं है, गलती हो गई तो माफ करना। होटल का मालिक आता है, कहता है कि मैं इस होटल का मालिक हूँ, ये पूरा होटल मेरा ही है, मैं अपनी खुशी से आपकी बेटी, मतलब मेरी बेटी है,
आपकी बेटी पास ही नहीं बल्कि जिला टॉपर किया है, पूरे जिले का मान और सम्मान बढ़ाया है। इसलिए आपको और आपकी बेटी को इतना ही नहीं, होटल में जितने लोग आप देख रहे हैं फ्री में खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। दोस्तों अब फिर क्या था, बिनेहा केक काटती है और भर पेट अलग अलग खाना और मिठाई खाते हैं और मिठाई लेकर भी जाते हैं। होटल मालिक देते हैं कि जाइए अपने रिश्तेदार आस पड़ोस के लोगों को भी बांटिए और खुशी मनाइए। दोस्तों जब ये सब वो देख रही थी कि इतने धूमधाम से सिर्फ सिर्फ एक पढ़ाई की वजह से वो पास कर चुकी है, इसके वजह से उसकी जिंदगी में इतना खुशियां है, अंदर ही अंदर इतना फ्रॉड फील हो रहा था, अपने आप को इतना बड़ा फीलिंग आ रहा था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई सरहद नहीं थी। वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी उस पल बन चुका था। अब वो लड़की मन ही मन सोचती है शायद पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा एक बड़ा होने की उम्मीद है। दोस्तों फिर क्या था, वो पढ़ाई करने की एक जुनून, एक जज्बात और एक अंदर साहस और आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो पढ़ाई करने में और भी मेहनत दुगुनी कर देती है। कुछ वर्षों की तैयारी के बाद उसका 12th होता है, ग्रेजुएशन होता है और ग्रेजुएशन के बाद वो ठान लेता है कि उन्हें एक बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनने के लिए अलग अलग कोचिंग सेंटरों में जाकर अपनी बात बताता है और कोचिंग वाले बिना फीस लिए उन्हें पढ़ाने की इच्छा जाहिर करता है। और कुछ ही सालों के बाद बिनेहा राजीव नैयर की एक लाचार, गरीब और रिक्शा चलाने वाली बेटी यूपीएससी एग्जाम भी पास कर जाती है और एक जिले का डीएम बन जाती है। दोस्तों बिनेहा का डीएम बनते ही उनके समाज, परिवार और रिश्तेदारों में खुशी की लहर होती है। अपने कार्यभार संभालने के बाद फिर से उन्हें जो बार बार याद था वो 5 स्टार होटल और वो लम्हा, वो पल, वो केक काटना और सभी का एक साथ एक स्वर में बिनेहा के लिए ताली बजाना उन्हें गूंजता था। फिर डीएम बनने के बाद अपने ऑफिसर्स, पुलिस वाले और कई सारे स्टाफ के साथ उसी होटल पहुंचता है। सभी पुलिस वाले और सभी लोग पीछे होते हैं और वो जो डीएम मैडम है बिनेहा, वहाँ के जो वेटर होते हैं, वहाँ साफ सुथरा वाले, खाना लगाने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले एक एक करके पैर छूना करते हैं और पैर छूना शुरू कर देते हैं। और पैर छूते ये देखकर पुलिस वाले ऑफिसर्स और वहाँ के लोग, जो बड़े बड़े लोग टेबल पे बैठे थे, वो हैरान परेशान हो जाता है और वेटर भी हैरान हो जाता है कि आप पैर क्यों छू रहे होते हैं। और वो शख्स के पास पैर छूकर खड़ा होता है जो उस दिन उसके पास आया था। दोस्तों फिर बिनेहा उस वेटर से कहता है कि अंकल आप मुझे भूल गए हैं, शायद ये हो सकता है, लेकिन मैं पल पल और हर समय आपको याद करती रही। भले ही आज मैं डीएम हूँ, लेकिन इसके बीच इसी होटल से और आपके बदौलत ही मेरे अंदर वो बीज आया था, वो जज्बात आया था, वो हिम्मत आया था, वो आत्मविश्वास आया था। जब पहली बार 10th टॉप करने के बाद मैं इस होटल में आई थी तो मेरे पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दोनों खा सकते थे, लेकिन आपने उन्हें मालिक को जाकर बताया और सभी ने मेरे लिए केक काटा, तालियां बजाई और मेरी हौसला को इतना ज्यादा बढ़ाया। उसी दिन मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाओ मुझे शिक्षा हासिल करना है, और शिक्षा की असली अहमियत भी उसी दिन पता चला। तो इसलिए मेरे पिता तो मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरा पिता है, लेकिन उस दिन से, जिस दिन से आपने मेरा साथ दिया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप भी मेरे परिवार के हिस्सा बन चुके थे, मेरे परिवार का सदस्य बन चुके थे। इतना ही नहीं, मेरे परिवार और मेरे पिता के तुल्य है। इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, आपके हमेशा साथ हूँ। भले ही आज मैं डीएम बन चुकी हूँ, इसमें आपका हाथ है। दोस्तों वहां पर उपस्थित सभी ऑफिसर्स, पुलिस वाले, वेटर और होटल में जितने भी स्टाफ थे और जो लोग थे, सभी लोग तालियां बजाकर मैडम बिनेहा को
ढेर सारी शुभकामनाएं दी और जीवन में और भी सफलता हासिल करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, एक जिले को अच्छे से संभालने के लिए आशीर्वाद भी दिया, भगवान से कामनाएं भी की और उनकी जिंदगी में ऐसे ही खुशियां बढ़ते रहे, वो चमकते रहे और लोगों की मदद करते रहे। दोस्तों इस दुनिया में जन्म से ही न तो कोई व्यक्ति आपके मित्र होते हैं, न ही शत्रु होते हैं, बल्कि आपका व्यवहार और शब्द ही एक दूसरे के साथ मित्र बनाते हैं और वही शब्द और व्यवहार आपको दुश्मन भी बना दे। इस दुनिया में अपनापन, परवाह, आदर, सम्मान, ये वो दौलत है जो पैसे के मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे मूल्यवान चीज है और वो एहसास किया जा सकता है। जिस तरह उस बेटर ने उस वक्त में एक गरीब पिता का जिस तरह से मान और सम्मान और उसकी बेटी का हौसला बढ़ाया था, वो उसी दिन उसके अंदर बीज डाल चुका था एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, और उन्हें बखूबी निभाया और एक दिन बड़ा बनकर उसी के कदमों में आकर झुक चुका था और उन्हें भी वही व्यक्तित्व बड़ा बना दिया है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।